हेलो दोस्तों, सभी कैसे हो। हमने पिछले ही आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट पढ़ा था एक, और अपना टॉपिक जो रखा था वो रखा था आर्थिक नियोजन ऑब्लिक पंचवर्षीय योजनाएं। हमने उसकी परिभाषा पढ़ी, यानी आर्थिक नियोजन हम कहते किसको। उसके बाद हमने कुछ सुझाव पढ़े थे, कुछ यानी 1951 से पूर्व के प्रयास पढ़े थे। उसके बाद हमने कुछ योजना जो अपनी पंचवर्षीय योजना थी उनके कालक्रम, यानी किस वर्ष से किस वर्ष तक कितनी योजनाएं हो चुकी हैं, कितनी योजना अवकाश आए हैं, कितनी एक वर्षीय योजनाएं हुई हैं, उसके बारे में पढ़ा। अब देखिए जी, योजना आयोग से संबंधित कुछ संगठन, अपना जो पहला कुछ आयोग बने थे, अपना पहला जो आयोग आएगा वो आएगा जी योजना आयोग। अपने यानी पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनको बनाने के लिए कुछ आयोग गठित किए गए। उसमें पहला जो अपना आयोग आएगा ना वो आएगा योजना आयोग। अपन पहले बिंदु की बात करेंगे, इसका गठन। और योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था जी 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को हुआ था। और ये जो गठन हुआ था ना, ये एक समिति की सिफारिश से हुआ था। और वो समिति जो थी ना वो कौन सी, तो मैं बात करूं केसी नियोगी समिति की सिफारिश से। योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो किस समिति की सिफारिश से हुआ था, केसी नियोगी समिति की सिफारिश से हुआ था। ये यानी योजना जो आयोग था ना, इसका जो गठन किया गया था वो किस कमेटी की सिफारिश से किया गया था, तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश से किया था। ये जो केसी नियोगी जो समिति थी ना, ये 1946 में गठित हुई थी। और इसी 1946 में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर किस आयोग का गठन हुआ था, योजना आयोग में। आपको एक बात और बता देता हूँ, भारत का जो प्रथम वित्त आयोग था, यानी भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे, केसी नियोगी। जबकि वर्तमान में कौन सा चल रहा जी, 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। जबकि पीछे निवर्तमान जो वित्त आयोग था वो था 14वां जिसके अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। जबकि वर्तमान में 15वें के कौन है, एन.के. सिंह। ओके, तो ये थे भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। अब मैं बात करूं, अगली जो बिंदु बढ़ता है, यह जो आयोग है, ये जो निकाय है, ये संविधानोत्तर निकाय है। संविधानोत्तर कैसा निकाय जी, संविधानोत्तर निकाय। इसका अर्थ क्या है, इसको हम बोल दिया जी संविधानोत्तर निकाय। इसका अर्थ क्या है कि ये जो निकाय है ना, इसका संविधान में उल्लेख नहीं मिलता। जो अपना ये योजना आयोग है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया जाता है, इसका नाम मिल जाता है जी संविधानोत्तर निकाय। ओके, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। और इसका जो गठन हुआ था ना, वो एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से हुआ था। जो योजना आयोग है, इसका जो गठन हुआ था, क्या हुआ था, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से इसका क्या हुआ था जी, गठन हुआ था। अपन बोल सकते हैं या सीधा क्वेश्चन आ जाए, योजना आयोग का गठन हुआ था वो बात को प्रधानमंत्री की सलाह से, राष्ट्रपति की अनुमति से, या फिर किसी और कारण से। तो अपना सटीक जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से इसका गठन हुआ था। केसी नियोगी समिति सिफारिश से इसका गठन हुआ था। यह एक संविधानोत्तर निकाय जिसका संविधान में उल्लेख नहीं मिलता। अब देखिए जी और क्या, अब इसके ऊपर पढ़ेंगे जी उपनाम। योजना आयोग जो है, इसके क्या क्या नाम मिल सकते हैं, इसके उपनामों पर पढ़ेंगे। तो एक तो इसको मैं बोल सकता हूँ अर्थव्यवस्था से संबंधित है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए नाम दिया गया था। तो इसको एक तो मैं बोल सकता हूँ आर्थिक मंत्रिमंडल, इसी को मैं बोल सकता हूँ सुपर मंत्रिमंडल, और इसी को मैं बोल सकता हूँ समांतर मंत्रिमंडल। इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो आर्थिक मंत्रिमंडल, सुपर मंत्रिमंडल और समांतरे मंत्रिमंडल के नाम से इसको जाना जाता है। ये तो इसके उपनाम हो गए, आर्थिक, सुपर, समांतरे मंत्रिमंडल के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए जी इसके पर्यवेक्षक सदस्य।
या पदेन अध्यक्ष। और इसका जो पदेन जो अध्यक्ष होगा वो होगा जी प्रधानमंत्री। यानी योजना आयोग हो, चाहे नीति आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद, कैसा भी आयोग हो, पंचवर्षीय योजना उनके सभी के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब मैं बात करूंगा जी प्रथम अध्यक्ष। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है तैयारी करने वाले बच्चों को निबंध बताना चाहिए कौन होंगे। तो आपको पता है भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अपने इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो होंगे वो कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, अब मैं बात करूंगा जी प्रथम उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, मैंने आपको पता है भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वही क्या भारत के यानी योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे और उनका नाम था जी गुलजारी लाल नंदा। क्या था जी उनका नाम? गुलजारी लाल नंदा। ये क्या थे जी इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब मैं बात करूंगा जी अंतिम अध्यक्ष। अंतिम अध्यक्ष और इसके जो अंतिम जो अध्यक्ष थे ना वो कौन थे? तो इसके अंतिम जो अध्यक्ष थे वो थे जी कौन है? तो अपने देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी इसके क्या थे जी? अंतिम अध्यक्ष। अब मैं बात करूंगा जी अंतिम उपाध्यक्ष और इसके जो अंतिम जो उपाध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? तो वो थे जी मोंटेक सिंह आहूजा। मोंटेक सिंह आहूजा क्या थे? इसके अंतिम अध्यक्ष थे। अब मैं बात करूंगा जी इसके कार्य, यानी योजना जो आयोग था इसका प्रमुख कार्य क्या था? तो इसके चाहे योजना आयोग कुछ ध्यान में रखना, चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, दोनों के एक ही कार्यक्रम है, एक ही कार्य करना है। बस हुआ क्या, योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदलकर इसका नाम क्या कर दिया गया? नीति आयोग। तो कार्य दोनों के समान रहेंगे। इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल तैयार करना। इसका कार्य क्या था जी? तो आगामी 5 वर्षों में हमें क्या क्या कार्य करना है, किस किस विषय पे करना है, किस किस क्षेत्र में कार्य करना है, अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल तैयार करना प्रमुख कार्य किसका था? योजना आयोग का था। और यही कार्य वर्तमान में कौन कर रहा था? तो नीति आयोग वर्तमान में यही कार्य कर रहा है। तो इसका अंतिम उपाध्यक्ष होगा मोंटेक सिंह आहूजा। वर्तमान में इसके कार्य जो था वो सेम ही रहेगा। अब इसमें फर्क क्या है? योजना आयोग और नीति आयोग में मुख्यतः अंतर क्या है? तो वो ये अंतर है कि जो योजना जो आयोग था ना इसमें किसी भी राज्य के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता था, जबकि इसका जो नीति आयोग है इसमें राज्य के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चले आगे। अब हुआ क्या? अब देखिए, अब योजना आयोग के स्थान पर नया आयोग बना दिया। अब मैं बात करूंगा योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा। समाप्ति की घोषणा यानी योजना जो आयोग है इसके स्थान पर नीति आयोग गठित किया जाएगा। इसकी जो घोषणा की गई थी, ये जो घोषणा की गई थी ये की गई थी 15 अगस्त 2014, यानी 15 अगस्त 2014 को अपने देश के माननीय पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा कर दी थी कि अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य करेगा। अब मैं बात करूंगा जी समाप्ति। जो ये समाप्त हुआ था ये कब हुआ था? तो ये मैं बात करूँ इसकी जो समाप्ति हो गई थी वो हो गई थी जी 1 जनवरी
2015, यानी 2015 को ये इसको समाप्त करके इसके स्थान पर नया आयोग स्टार्ट हो गया था और नया आयोग कार्य करने लगा था जिसका नाम था जी नीति आयोग। ओके, आगे पढ़ेंगे नीति आयोग। अब पढ़ेंगे जी नीति आयोग। देखिए अपना अगला जो आयोग आएगा वो आएगा नीति आयोग। पहले तो इसकी सीधी इंग्लिश पूछी जाती है, इसका परिभाषा तो देखिए, इसका जो परिभाषा होगी वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी की अपन बात करें तो इसको अपन ये कह सकते हैं राष्ट्रीय परिवर्तित भारत संस्था, ये इसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं। अब देखिए जी इसका गठन और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था जी 1 जनवरी 2015। जो अपन बात करेंगे जो नीति आयोग था इसका गठन जो हुआ था ना वो कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अब मैं बात करूंगा जी आगे अपन बात करेंगे योजना नीति आयोग का गठन हो गया। अब मैं बात करूंगा जी प्रथम अध्यक्ष और प्रथम या वर्तमान जो अध्यक्ष है अपन एक ही बात है, और वर्तमान भी बोल सकता हूँ, प्रथम भी बोल सकता हूँ। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे ना वो कौन थे, तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे जी नरेंद्र मोदी। अब देखिए जी वर्तमान उपाध्यक्ष और वर्तमान जो अपने उपाध्यक्ष है वो जी राजीव कुमार। कौन जी, राजीव कुमार। अब देखिए जी वर्तमान सीईओ चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, वर्तमान सीईओ यानी चीफ एजुकेटिव ऑफिसर वर्तमान में कौन है, तो वो जी अमिताभ कांत। कौन है जी, अमिताभ कांत। जबकि प्रथम जो सीईओ थे नीति आयोग के वो थे जी सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे जी, सिंधु श्री खुल्लर। जबकि वर्तमान में है वो कौन है, अमिताभ कांत। हो गया। प्रथम वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हो गए, राजीव कुमार। ओके, आगे देखिए। अब देखिए जी पदेन अध्यक्ष, पदेन सदस्य और अपने पदेन जो सदस्य हैं वो कितने हैं जी, 5। कितने हैं जी, 5 में नंबर 1 जो होगा वो होगा जी पीएम, प्रधानमंत्री, जो अपने को पता है कौन है, नरेंद्र मोदी। नंबर 2 सेकंड बात करेंगे अपन कौन, तो नंबर अपन 2 बात करेंगे गृह मंत्री। और गृह मंत्री जो वर्तमान में वो कौन है जी, अमित शाह। कौन है जी, अमित शाह है। नंबर 3 कौन हो जाएंगे, रेल मंत्री। और रेल मंत्री जो अपने वो कौन है वर्तमान में, पीयूष गोयल। नंबर 4 अपन बात करेंगे वो हो जाएगा जी वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री जो है ना वर्तमान में वो है कौन है जी, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री भी है निर्मला सीतारमण। इससे पहले वाले कार्यकाल में ये क्या थी जी, भारतीय रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण। ओके, और नंबर 5 जो होगा वो होगा जी कृषि मंत्री। और कृषि मंत्री आपको पता है कौन है जी, वो है जी राधा मोहन सिंह। कौन है जी, राधा मोहन सिंह। ये होगी इसकी प्रथम अध्यक्ष। अब मैं बात करूंगा जी अगले अपन बात करेंगे, ये हो गए अपने पदेन सदस्य। 5 सदस्य अपने पीएम, गृह मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री। ये हमने
क्या पढ़े जी, पदेन सदस्य। अब देखिए जी पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य। और पूर्णकालिक जो सदस्य है वो 3 है। नंबर 1 विजय शाश्वत, नंबर 2 विवेक देवराय, विवेक देवराय, और नंबर 30 आर शाह। ये 3 क्या है जी, पूर्णकालिक सदस्य। ओके, अब अपन बात करेंगे जी उद्देश्य, यानी किस उद्देश्य के तहत नीति आयोग का गठित किया गया, ऐसा क्या टारगेट रखा गया था जिसके स्थान पर कार्य दोनों के समान है। पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल तैयार करना इनके दोनों के कार्य थे, लेकिन फिर क्यों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। मैं आपको पहले बताया था योजना आयोग के अंदर किसी भी राज्य के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता था, जबकि नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को शामिल किया जाएगा। अब इसका जो उद्देश्य था वो टारगेट क्या था, नीति आयोग का मुख्य जो दायित्व था क्या था, यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जो नीति आयोग है इसका प्रमुख कार्य रहेगा, यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर, जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मुद्दे ना उन पर केंद्र व राज्य सरकारों को परामर्श प्रदान करेगा। क्या करेगा जी, केंद्र व जो राज्य सरकार है उनको क्या देगा जी, परामर्श देगा। ये इसका क्या रहेगा, मुख्य कर्तव्य रहेगा। इसी उद्देश्य के तहत इसका क्या किया गया जी, गठन किया गया था। और इसका जब गठन हुआ था उस गठन के समय इसके क्या किया गया था जी, इसका जो गठन किया गया था वो 13 सूत्रीय उद्देश्य प्रस्ताव के तहत किया गया था। यानी नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो कितने सूत्रीय उद्देश्य प्रस्ताव के तहत हुआ था, तो 13 सूत्रीय उद्देश्य प्रस्ताव के तहत इसका क्या हुआ था जी, गठन हुआ था। 13 सूत्रीय उद्देश्य प्रस्ताव के तहत इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो इसका जो मुख्य टारगेट जो उद्देश्य था वो क्या था, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मुद्दे नीतिगत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर राज्य व केंद्र सरकारों को समय समय पर ये क्या दे, परामर्श दे। अब मैं बात करूंगा जी आगे चलकर अपन बात करेंगे, ये हो गया। अब इसी को उपनाम, इसी की अपन बात करेंगे जी उपनाम। और इसका जो उपनाम की अपन बात करेंगे ना कि इसके उपनाम क्या है, तो इसको एक तो बोलते हैं जी बौद्धिक संस्था, बौद्धिक संस्था। इसको बौद्धिक संस्था क्यों कहा गया है, बौद्धिक संस्था ये कहा गया है क्योंकि इसके अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को शामिल किया जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बौद्धिक संस्था भी इसको कहा जाता है। ये थे अपने कुछ नीति आयोग, ये था अपना नीति आयोग। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए जिसके कार्य, इसका अपन कार्य, इसकी कार्य के अपन बात करेंगे तो वही सेम क्या रहेगा, सेम कार्य रहेगा। पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल तैयार करना, पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार करना, ये इसका क्या रहेगा जी, मुख्यतः कार्य। ये इसका क्या रहेगा, कार्य। तो हम बात करूं पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार करने का कार्य किसका था, नीति आयोग का, और वही कार्य किसका हो जाएगा था, योजना आयोग। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चले आगे। अब देखिए आगे, और अगली जो संस्था आएगी वो आएगी जी राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद।
अगली जो अपनी संस्था है वो कौन सी आएगी, राष्ट्रीय विकास परिषद। और इस राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था, इसका जो हुआ था ये हुआ था 6 अगस्त 1952। कब हुआ था जी, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अब देखिए इसका मुख्य कार्य है, और इसका जो कार्य है वो क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से मंजूरी देना। पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार होता है हुआ था, उसी योजना को, पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी प्रदान करना, अंतिम मंजूरी प्रदान करना। एक तो ये इसका क्या कार्य था, और क्या था, तो नंबर दूसरा जो इसका कार्य हो जाएगा, नंबर 1 ही हो जाएगा, नंबर 2 क्या हो जाएगा, तो नंबर दूसरा जो कार्य हो जाएगा पंचवर्षीय, या मैं बात करूं पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य, पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अहम कदम उठाना, कि ऐसे कार्य, ऐसे कौन से कार्य किया जाए जिससे हमारी जो योजना थी वो योजना क्या उसके पूर्ण हो सके, ये इसका मुख्यतः कार्य रहेगा। तो पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल कौन तैयार करता है, उत्तर हो जाएगा योजना आयोग या नीति आयोग। लेकिन क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से मंजूरी कौन देता है, तो वो कौन देता है जी, राष्ट्रीय विकास परिषद। और अब मैं बात करूंगा अपने देश के दूसरे वित्त आयोग के देश थे, कौन है, के संथानम। इसी के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को क्या कहा है, तो के संथानम ने कहा इसको सर्वोच्च मंत्री परिषद। क्या कहा जी, मैं बात करूं राष्ट्रीय विकास परिषद को इन्होंने किसकी संज्ञा दी है, तो इन्होंने सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी है। किसने जी, के संथानम ने दी है। ये अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी थी, के संथानम ने दी थी। ये हमने आज कुछ पहले पढ़ा योजनाएं, उसके बाद पढ़ा नीति आयोग, और तीसरा हमने आयोग पढ़ा था कौन सा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अब हम आगे क्लास में कुछ योजनाएं पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी, कितनी 12 योजनाएं पढ़ेंगे, उनका उद्देश्य क्या था, उनका मॉडल क्या था, प्राथमिकता क्या हुई थी, इनमें क्या क्या विशेष कार्य हुए थे, वो सभी आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से। ओके।